मैं हूं कैलाशपत मौर्य और आज आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। इस समय मैं खलीलाबाद दुर्गा मंदिर बरदहिया बाजार में स्थित हूं और मैं महाकुंभ के बारे में दुर्गा मंदिर के महंत जी से आइए जानते हैं। प्रणाम बाबा। महाकुंभ के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि महाकुंभ किस समय में पड़ता है और उसमें सावधानियां क्या-क्या हैं। इन सब के बारे में हमारी जनता को आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। ऐसा है, समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव आपस में विवाद किए तो उस विवाद में समुद्र मंथन से 14 प्रकार का रत्न निकला। उन रत्नों में एक रत्न जो है वो कलश भी था और कलश जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान नारायण ने उस समय कलश का रूप धारण करके उसमें अमृत बन गए देवताओं को अमर करने के लिए। और जब अमृत कलश के लिए देवता और दानव आपस में विवाद किए तो उस समय इंद्रपुत्र जयंत उस कलश को लेकर के विवाद के समय भागे। तो उस समय जब कलश को छुपाने के लिए जब वो वहां से उड़े तो उस कलश से 4 बूंद 4 जगह टपक गया। उसमें से तीर्थों का राजा प्रयाग, जिसका नाम पहले प्रतिष्ठानपुर था, बाद में प्रयाग हुआ और प्रयाग के नाम से आज जिला भी हो गया। और दूसरा बूंद जो है हरिद्वार में और तीसरा बूंद जो है उज्जैन में और चौथा बूंद महाराष्ट्र के नासिक में गिरा। तो देवताओं और दैत्यों में 12 दिन तक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और दैत्य हारे। और उस 12 दिन का जो युद्ध था वही 12 वर्ष पर आज कुंभ के रूप में हम महापर्व मनाते हैं। और अमृत टपकने की वजह से हम कुंभ का जब स्नान करते हैं तो उसे अमृत स्नान कहा जाता है। गंगा जी स्वयं नारायण का रूप हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार नारायण ही जो है वो गल करके जल बन गए थे और उनका नामकरण भगवान भोलेनाथ शिव ने गंगा के रूप में किया था। आज हम गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो हमारा मिलन जो है वो नारायण से होता है। नारायण में हम डुबकी लगाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि नदियों में मैं ही गंगा हूँ। तो गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन हमारे नाना प्रकार के कई जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। और उस अमृत में कुंभ में स्नान करने से हम कई जन्मों के पापों को धो डालते हैं। इसलिए हमें अपने समय को निकाल करके जो है कुंभ स्नान करना चाहिए। जैसा कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है कि माघ मकर गति शुभ गति होई तो तीर्थ पति आव सब कोई। सब कोई का मतलब नर किन्नर या गंधर्व यक्ष देवता मानव बड़े बड़े संत महापुरुष सभी उस त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं और सभी अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और अमृत स्नान करके अपने को अमृतता का प्रदान करते हैं। माता गंगा जी की कृपा है, उन्हें अमृत प्रदान होता है। अच्छा बाबा जी, एक बात और बताइए कि ये कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? अर्ध कुंभ और महाकुंभ, अर्ध कुंभ 6 साल पर लगता है। अच्छा। और महाकुंभ जो है वो 12 साल पर लगता है। क्योंकि देवता और दानव आपस में जब युद्ध किए तो 12 दिन तक युद्ध हुआ था, तो 12 वर्ष पर वही कुंभ के रूप में हम महाकुंभ के रूप में मनाते हैं। और हर 6 साल पर हम उसे अर्ध कुंभ के रूप में मनाते हैं। और यह परंपरा हमारी बहुत दिनों से, यानी जब से समुद्र मंथन हुआ तब से इस परंपरा को हमारे सनातन धर्मियों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे संत महात्माओं ने इसको विशाल रूप में मनाया। और हमारे जितने सनातन धर्मी हैं, हिंदू भाई हैं और कोई भी हो, वो गंगा से किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। गंगा में डुबकी सब हर कोई को लगाना चाहिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए और अपने जीवन को मुक्त करने के लिए। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, जैसे महाकुंभ में स्नान करने के लिए अगर जाना हो जी, तो इंसान को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, हम
जब महापर्व में जाएं जी तो महापर्व में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे हर व्यक्ति में ईश्वर की झांकी देखें। नारायण सब में है और हमको सबका सम्मान करना चाहिए। किसी के साथ झूठ मस्करी फरेब नहीं करना चाहिए। सबके साथ मिलजुल करके स्नान करें और सबका सम्मान करें। सबका सम्मान करने में हम परमात्मा का सम्मान करते हैं। और हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, रामायण में। और गीता में भगवान किस कहते हैं कि ममे वांसो जीवलोके, जीवभूता सनातन, संसार के सारे जीव प्राणी मेरे ही अंश हैं। इसलिए हम तीर्थों में जाएं कभी भी तो हमको सबका सम्मान करते हुए, सबको परमेश्वर रूप मानते हुए सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। किसी से किसी प्रकार का कोई छोट बड़े का परहेज नहीं करना चाहिए। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझियहि साधु। तो संत किस्म का व्यक्ति है, जो सज्जन किस्म का व्यक्ति है, वो कभी किसी से छोटा बड़ा का कभी परहेज नहीं करता। सबको परमात्मा स्वरूप मान करके सबका सम्मान करता है और तीर्थों में डुबकी लगा करके तीर्थों के पुण्य को अर्जन करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। यही मानव का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि धर्म है। हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षि ये कहा करते हैं कि प्रयागराज में 3 धाराएं बहती हैं जी गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा और जमुना का दर्शन होता है। गंगा नारायण का रूप है और जमुना सूर्य भगवान की पुत्री है। सरस्वती की धारा प्रायः संतों महात्माओं के मुख से सुना जाता है कि उनकी धारा लाल है और वो अदृश्य रूप में बहा करती हैं। लेकिन मेरी समझ में आता है कि गंगा जमुना के मिलन के साथ साथ जहाँ संगम होता है उस क्षेत्र में देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते हैं और अपने मुखारविंद से भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा का जो रसास्वादन जनता को कराते हैं, वही सरस्वती की धारा है। सरस्वती की धारा यदि लाल है तो भगवान की कृपा से हमारे मुख में जो जीव है उसका रंग लाल है। मान लीजिए नीचे का ओठ गंगा है, ऊपर का ओठ अगर जमुना है, तो बीच में जिह्वा पर निवास करती हुई माँ सरस्वती की धारा जो अविरल बहा करती है पांडालों में, उसमें हमारे संत महात्माओं के मुखारविंद से जो है दर्शनार्थी और जो है क्या नाम है कि स्नान करता जो क्षेत्र में जाते हैं, ऐसे लोग घंटों घंटों डुबकी लगाए बैठे रहते हैं, कभी उनका मन नहीं उबता। और वही तीनों संत महात्माओं के मुखारविंद से सरस्वती जी की धारा, गंगा और जमुना की धारा, तीनों के मिलन की वजह से हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि यही प्रयाग में त्रिवेणी है। ये 3 धाराएं अविरल बहा करती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। अभी तक आपने जाना महाकुंभ के बारे में, हमारे मानदेही दुर्गा मंदिर के, और खबरों में बने रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।